हेलो माय डियर, आज का ये सेकेंड क्लास है इस चैप्टर के लिए। ठीक ना। मैं एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में जो बच्चों को बताया था उसी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सभी को टाइम दिया गया है। आप सब बनाएं। ठीक ना। जिन स्टूडेंट से नहीं बन पा रहा है वो मेरे साथ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक ना। ओके, आर यू रेडी? यस। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। ये तो लिखना ही लिखना है साहब। ठीक ना। गिवन में क्या लिखोगे? ए पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक पैरेललोग्राम है। ए पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइबिंग सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल। वाइट में लिखना है ना जी। वाइट। circumscribing a circle having center O, having center O। इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके जस्ट नीचे में लिखोगे टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना है? गिवन पैरेललोग्राम इज अ गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। यही प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम इज रोम्बस। इज रोम्बस। ठीक है। रोम्बस बोले तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको यही इसमें प्रूफ करना है। मैं जानता हूं इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है। फिगर आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है। एक सर्कल। ठीक ना। और इस पे बनाना है अपने को रोम्बस। ठीक ना। एक स्टूडेंट का आंसर आ भी गया है इस तरह से। ठीक ना। आप एग्जाम में कैसे बनाओगे? तो एग्जाम में एक इस तरह का एक सर्कल बना लो। ठीक ना। यूं ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक ना। हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। अगर आपको लगता है ये टच नहीं किया है तो जगह जगह पे इस तरह से बिंदी लगा दो, जिससे दिख जाए क्या बिंदी। यहां पे लिखोगे, इधर नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। ए बी सी और डी। इस तरह से हमने एबीसीडी पैरेललोग्राम कर दिया। जहां जहां पे ये टच कर रहा है उसको पॉइंट लिखिए। पी क्यू, यहाँ पे लिखोगे आर और यहाँ पे लिखोगे एस। गुड। ठीक ना। शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये चीजें समझ में दिक्कत आ रहा होगा। ठीक ना। इसके बाद मैं लिखूंगा प्रूफ। ठीक। क्या जानते हो जी? वी नो वी नो वी नो द लेंथ ऑफ टेंजेंट। वी नो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम external point। wow, external point to circle are equal in length। यही जानते हैं ना। जानते तो बहुत कुछ है। ठीक ना। जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें वैसे कॉन्सेप्ट लिखना है जो इसमें यूज हो। हाँ सर, नाम रोल नंबर वो तो लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन। ठीक है। अगर फिगर को एक बार ध्यान पूर्वक देखा जाए, ठीक ना, तो इसमें कुछ टेंजेंट आपको दिखेगा। अच्छा, ये बात। कौन सी बात? देखो, अगर इस पॉइंट से लिख लें, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट से बात करें,
तो ये वाली टेंजेंट ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी, सॉरी ये वाली ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एस। ठीक ना। अब लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट बी, बी वाली पॉइंट से, बी वाली पॉइंट से देखो अपने को ये वाली लेंथ पूरा करना है पहले, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा चीटिंग कर सकते हो, दूसरे के कॉपी से नहीं, खुद के कॉपी से, ठीक ना। ठीक है। टू टेंजेंट, बहन जी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है वो हमेशा दो ही होता है, तो आप दो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक ना। पॉइंट बी से आप देखोगे, लिखोगे बी पी इक्वल टू बी क्यू। अपने को ये वाली लाइन कंप्लीट करना है, इसीलिए हमने दोनों को एक ही तरफ लिखा है, ठीक ना। कोई बच्चे अगर इसको बी क्यू इक्वल टू बी पी लिख देंगे तो बाद में ऐड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान में रखें। अब देखते हैं पॉइंट सी की तरफ। फ्रॉम पॉइंट सी, पॉइंट सी से जो टेंजेंट लिखेंगे अपने को अपोजिट अपोजिट कवर करना है, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली साइड पूरा आ जाएगा। अब जो ऊपर यहां से जो टेंजेंट लिखेंगे सी पॉइंट से, तो पहले सोचेंगे ऊपर वाले को पूरा करें, यानी सी आर को एक तरफ लिखेंगे और यहाँ पे सी क्यू। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, सी क्यू इधर लिख लेते हैं और सी आर इधर लिख लेते हैं। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को ये भी ध्यान रखना है आमने सामने वाले साइड को एक तरफ ही लिखना है। ध्यान में आया। फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट डी, डी वाली पॉइंट से, इस पॉइंट से बोले सर जी ये वाली लाइन को पूरा करना है ना, तो ये सी आर तो पहले से आ चुका है, अब क्या आना है डी आर। तो यहां से लिखोगे डी आर इक्वल टू डी एस। कल्पना का आ गया प्रूफ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा है, ठीक ना, तो मैं ये बना देता हूं। अब क्या करूंगा, सभी को ऐड कर लूंगा, ठीक ना, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड, ये वाली इक्वेशन को पहली, ये वाली को दूसरी वाली, ये तीसरी वाली और ये चौथी वाली, उसके बाद बजरंग वाली, सबको आपस में ऐड कर लो। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, हमने इस तरह से लिखा ही है ताकि ऐड करने पे एक साइड बन जाए। इस तरफ देखोगे ए एस, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अक्सर बच्चे यहां लिखने में गलतियां करते हैं। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, ए बी, अपने को पहले से ही पता था। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो सी डी। इस तरफ आइएगा तो ए एस को इस तरफ डी के साथ लिखना था ना, डी एस, तो यहाँ पे डी एस मिसिंग। तो ये हो जाएगा ए डी, और इन दोनों को करीब करीब ऐड करोगे, ठीक ना, बी क्यू और सी क्यू साथ में, तो ये आ जाएगा अपना बी सी। मुझे नहीं लगता है इनमें किन्हीं भी स्टूडेंट को दिक्कत है। तो इट मीन्स ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, इधर से आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। यही आया है ना अभी, बोलोगे वाह। अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम में होते हैं वो क्या होता है, इक्वल। वी नो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बिल्कुल सही बोले हो, डीएस होगा, ठीक ना। अब तो सही हो गया ना, डीएस, ओके गुड। इक्वल होगा, इट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी, और इधर आओगे तो ए डी इक्वल टू बी सी। वाह क्या बात है, ये दोनों तो पहले से ही इक्वल है।
इसमें जैसे ही पुट करोगे सी डी के जगह पे ए बी, तो ये हो जाएगा, 2 बार ए बी लिख दोगे, इधर बी सी 2 बार लिख लो। ठीक ना। आप चाहो तो किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक ना। तो इधर आ जाएगा 2 BC, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, BC। तो अब लिखोगे क्लियरली ए बी इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये सबका साइड इक्वल हो गया जी। वाह, क्या बात है। तो यहां से आप बोल सकते हो हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस रोम्बस। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। तो ये वो थ्योरम है जो आपके एग्जाम में आता है, हाफ ईयरली दो, प्री बोर्ड दो, स्कूल का कोई भी एग्जाम दो, ये क्वेश्चन एक दुलारा सा क्वेश्चन है जो रहता है बोर्ड एग्जाम तक। मेरे इतना कहने के बावजूद भी किसी बच्चे के मन में चल ही रहा होगा मेरे स्कूल का एग्जाम में तो नहीं आता है सर। मन ही तो है, कुछ भी चल सकता है। बोलने के पहले कमेंट भी आ चुका है। बोलने के पहले कमेंट आ चुका है भाई साहब। हम्म। ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है। ठीक ना। PYQ 2025, सेट नंबर 4 या 5 होगा। सेट नंबर 4 या 5। 4 लिख देते। सर नेमिंग में डाउट है। ओ बालिका, नेमिंग में डाउट, अगर मान लो एग्जाम में अचानक से आप ये थ्योरम भूल गए तो क्या करना है, कुछ ऊपर से बना देना है, कुछ ऊपर से बना दो, उसके बाद कुछ जगह छोड़ के नीचे से बना दो। बस दोनों आंसर को एक जगह पे मिला दो, बस। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। कुछ ऊपर से लिख दो, कुछ नीचे से लिख दो, हैंस प्रूव लिख दो, बस हो गया। जो भूल जाएंगे उसके लिए है, क्योंकि लोग तो इंसान को भूल जाते हैं, ये तो क्वेश्चन है इसीलिए मैं बता दिया। वो एक पैरेललोग्राम है जिसका साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। गुड, सही बोले हो। ठीक ना। सर जो नहीं भूलेंगे उनका क्या। ये भी बहुत दिक्कत है, ठीक ना, भूलना भी एक कला है। नहीं भूले ना तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है, मूव ऑन करने में बहुत दिक्कत होती है। ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। रोम्बस का सभी साइड कैसा होता है, इक्वल। तो यहाँ पे आप बता सकते हो 5 सेंटीमीटर है तो 5 + 5 + 5, यानी 4 बार ऐड करो, 20। ठीक है ना। क्यूट सा क्वेश्चन। ये देखो असर्शन एंड रीजन में कैसे भी करके धपाक कर ही देगा आपके एग्जाम हॉल में। देखो ये वाली ट्रू है। Two tangent are drawn from external point. They subtend equal angle at the center of the circle. Two tangent are drawn to a circle from external point.
ये कैसा होगा भाई। हमने एक पॉइंट लिया, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। मैथमेटिक्स में कुछ चीज ऑब्वियस होती है, ये क्वेश्चन सर्कल का है ही नहीं, ये क्वेश्चन सर्कल का है ही नहीं, ये है एकदम, वाह, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। सेंटर से इस तरह से हम ज्वाइन कर देते हैं। ये बताया जा रहा है, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, वो दोनों का दोनों एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। टेंजेंट का लेंथ इक्वल, टेंजेंट में लेंथ इक्वल, ठीक ना। ये जो एंगल बनता है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों एंगल भी भाई साहब इक्वल होता है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये छोटी वाली एंगल वाई है तो ये भी छोटी वाली एंगल कितना होगा, वाई। तो दोनों स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए एग्जाम में लिखोगे ऑप्शन नंबर बी। याद रहेगा जी। बिल्कुल याद रहेगा सर। और सारा क्वेश्चंस देखते हैं। एक और रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस है, पढ़ने पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, इस तरह के स्टेटमेंट आपको देखते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द इन ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। गिवन टेंजेंट ड्रॉन एट इन पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन एट इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये 2 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है। टू प्रूव दे आर पैरेलल, टेंजेंट्स आर पैरेलल। नीचे में बनाओगे एक फिगर एकदम चमकता हुआ, सर्कल है तो सर्कल है तो क्या है, सेंटर तो होगा ही, सेंटर है तो डायमीटर तो बना ही लोगे। हाँ सर, यही तो एक खूबसूरती कला है बनाने में। इस तरह से आप जैसा भी इच्छा करें इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अपने को बनाना है टेंजेंट, वो भी कैसा है, इंड पॉइंट पे। बन जाएगा जी। बोलोगे जी सर, बन तो जाना चाहिए, नहीं तो बोलोगे हेलो। हम्म। दोनों टेंजेंट है, एक पहला वाला टेंजेंट है, आप चाहो तो इसको एल मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। हमने पहले वाले को एल मान लिया, दूसरे वाले को छोटी वाली एम मान लिया, ठीक है, दो टेंजेंट है। प्रूफ शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, प्रूफ इसका शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। मान लो ये सेंटर है तो ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ए बी इज डायमीटर, ए बी कैसा है जी, डायमीटर, एंगल, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट, ये कितना होता है जी, बोले सर जी ये तो 90 डिग्री होता है, रेडियस
and tangent is 90 degree. Clearly x equal to 90 डिग्री, y इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल कैसा हो गया 90। तो ये वाले एंगल को x लिख लो, यहाँ पे एंगल क्या लिख लो y। तो यहाँ पे सम कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। दीज आर consecutive consecutive co-interior angle। therefore L पैरेलल टू M। इतना नहीं भी लिखोगे ना, आप सिर्फ ये वाली लाइन लिख दोगे ना ऐसे करके, तो नंबर मिल जाएगा। जहां भी मैथमेटिक्स में आपको पता नहीं चले क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो आप ये वर्ड क्लियरली, एग्जामिनर पता करते रहे इसको लिखा कैसे, ठीक ना। ये सब चीजें आप खुद से ध्यान रखो, ऐसा नहीं हम कॉपी चेक कर रहे हैं मेरे में ही लिख दिया। लिख सकते हो, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सीखोगे कैसे, ठीक। जब अपने को पता नहीं चलता मैथमेटिक्स में लिखना क्या है इंग्लिश में वर्ड, तो लिख लो क्लियरली, ऑब्वियसली। ये सब वर्ड यूज करोगे अच्छा नंबर आएगा, मतलब साफ साफ पता चल रहा है, ठीक ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है बस। हंसने वाली बात नहीं है जी। मालूम चला हम एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हैं, मेरे को ही बता रहे हैं। तो ये किस लाइन में आ गए आप, यहाँ पे देखो। टेंजेंट ड्रॉन एट इन पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, तो ये वाली भी ट्रू है। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, ये वाली भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। है ना, बहुत काम का चीज है। ये स्क्रीन पे इस तरह से ना लिखे, ना लिखे जनाब। ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाली एंगल कितना होगा, देखो ना गाइस, देखो ना ये वाली एंगल कितना होगा। Yes। ऑप्शन नंबर डी गलत है जी। देखते हैं बना के, स्क्रीन को तो सुंदर बना लेने दीजिए, आप तो खुश हैं ही। अरे भाई साहब, सान्या आंसर तो सही बता दिए, ठीक ना। देखते हैं। देखो यहाँ पे सभी स्टूडेंट सामने स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ठीक ना। बोले सर हम आप ही को देख रहे हैं, सर आप ही को देख रहे हैं। देखो, अगर इसको इस तरह से रेडियस बना लोगे, तो दोनों एंगल हो जाएगा 30 30, ये वाली भी 30 और ये वाली भी 30, दोनों 30 30। क्यों, किसी भी सर्कल में रेडियस से जो एंगल बनता है, ठीक ना, रेडियस से जो एंगल बनता है, ठीक ना, मान लो इस तरह से और इस तरह से, ये एंगल कहाँ बनाएगा, ऐसे तो घूमते फिरते बनाएगा नहीं, बनाएगा हमेशा कॉर्ड के साथ। तो यहाँ पे एंगल दोनों का दोनों कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 30 है तो ये भी 30। खास बात क्या है, ये टोटल एंगल कितना होता है 90, तो 90 में से 30 को ऐसे ही कर दो, चला जाइए, ये हो जाएगा 60। आप कल ये क्वेश्चन करवाए थे। स्वाति समझ में आ गया गलती कहाँ पे हो रही थी।
इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बता। POA कहीं पे दिखेगा? POA कहाँ पे है? बोलो सर जी, ये POA यानी ये वाली एंगल पूछा जा रहा है इससे। ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना? 90। वो सब तो है ही, ठीक ना। कल के ही क्लास में बताए थे ये सामने वाली एंगल, ठीक ना। ये प्रूफ भी करना है अपने आप को, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है भी एग्जाम में। एग्जाम मतलब, एग्जाम मतलब क्या होता है? परीक्षा। PYQ में। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो, और कॉर्ड के बीच में एंगल बनता है वो, उन दोनों को अगर देखोगे तो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100। अब इसको ऊपर वाला एंगल पूछा है ना, तो ऊपर वाला एंगल पूछने के लिए हाफ हाफ कर दो। टोटल 100 है, तो 100 को दो, हाँ 50-50। तो ऊपर वाली 50, तो नीचे वाली 50। लेकिन अपने को सिर्फ ऊपर वाली एंगल पूछा गया है, POA। है ना? अच्छा क्वेश्चन जी, जबरदस्त। इसी स्टेटमेंट को एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी पूछ देता है। अच्छा जी। ये जो स्टूडेंट नीचे देखना चाहते हैं, ठीक ना, इसका सॉल्यूशन में यहाँ देख सकते हैं। ये तो हमने करा दिया, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, यही है, ठीक ना। 3 नंबर का ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स। सर इसका शॉर्ट ट्रिक भी है सर, मैं बताऊं? मास्टर इज मस्त। शॉर्ट ट्रिक क्या ही बोल सकते हो, ये अगर 40 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो ये कितना हो गया? 50। तो इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक? जो ओरिजिनल चीज है ऊपर ही है ना जी। खाने के लिए तो लोग मैगी रोटी भी खा लें, तो इसका ये मतलब थोड़ी है तो रोज लंच में मैगी रोटी ही लेके आओ। 1-2 दिन चलता है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन 180 वाला इसीलिए बता रहा था क्योंकि इसमें प्रूफ में पूछा जाता है, ठीक ना। हम्म, ये कल कराए थे प्रूफ। किसी स्टूडेंट को बताइए तो, क्या ये कल कराया गया था कि फिर से करा दें? सोच रहा है ना, दोबारा पढ़ लेते हैं जी, अच्छा रहेगा, भूल गए। ओके, करा देते हैं। ये भी रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस में है, ठीक ना। गिवन लिख दोगे, टू प्रूफ लिख दोगे, और फिगर बना दोगे। गिवन मतलब टू टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक ना। और इस सब में कुछ कुछ लाइन जो अपने को समझ में आएगा वो सब लिख लेना, टू टेंजेंट दिया हुआ है। फिगर एक बना देते हैं, एकदम चमकता हुआ फिगर। ये हो गया आपका P पॉइंट से, ये हो गया A, ये हो गया B। कहीं पे सेंटर तो दिखेगा। हाँ सर, कौन सा सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं आप? सर्कल का सेंटर।
चश्मा सेंटर। अपने को जो प्रूफ करना है, ठीक ना, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, इन दोनों को सम करेंगे तो 180 होना चाहिए, मतलब सप्लीमेंट्री। बोलोगे सर जी क्वेश्चन में तो कहीं 180 तो लिखा ही नहीं है। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, चीटिंग? नहीं जी। तो एक ना कहते सप्लीमेंट्री से पास किया। चीटिंग नहीं जी, एग्जाम के बाद भी एक एग्जाम होता है। टू टेंजेंट पी ए एन पी बी, इस तरह से लिख सकते हो। फिगर में ये हो गया, समझ में आया? इसको चाहो तो x मान लो, इसको चाहो तो y मान लो। तो यहां से x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180। बस ये भी थ्योरम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। कैसे? कैसे खत्म हो जाएगा? जैसे आपका एक साल खत्म हो गया है, पता ही नहीं। ठीक ना, जैसे पता ही नहीं चला एक साल कैसे खत्म हो गया। देखो नाउ, यहाँ पे लिखोगे प्रूफ। इन फिगर ओ ए पी बी, इस तरह से फिगर है, ठीक ना। इसमें देखोगे ओ से स्टार्ट करोगे, एक्स प्लस ए के पास जाओगे तो 90, बी पी के पास जाओगे तो वाई। यही है ना जी, गुड। उसके बाद फिर से 90, इन सबको आपस में सम करोगे तो आ जाएगा 360। तो इधर बच जाएगा एक्स प्लस वाई 180। जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाते ही दूसरा हो जाएगा, यानी माइनस जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा 180। अपने को एक्स प्लस वाई लिख देना है, तो इसी को क्या बोलना है, सप्लीमेंट्री। तो बड़ा सा एक बॉक्स बनाना है, बस उसमें लिख देना है हेंस प्रूफ करके। हेंस एंग सम ऑफ एंगल, जो भी लिखा हुआ है ना, ये बस लिख देना है सप्लीमेंट्री। हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सप्लीमेंट्री। सीबीएसई में न ज्यादा नंबर लाने के लिए, ठीक ना, ज्यादा नंबर लाने के लिए एक बात हमेशा दिमाग में रखना, जो वर्ड क्वेश्चन में है वो वर्ड आंसर में आना ही आना है, ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी रहे। हाँ, सप्लीमेंट पेपर मांगते हैं एक स्कूल के एग्जाम में, और फिर उसमें आंसर लिख देते हैं और बगल वाले को दे देते हैं। वो क्या करता है, धागा लेके बांध लेता है अपने कॉपी। ऐसा भी होता है, सप्लीमेंट आंसर शीट का ऐसा भी यूज होता है। उसके बाद सामने वाले का मालूम चलता है आंसर 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही हो गया। सप्लीमेंट आंसर शीट ले लेगा, उस पर एकदम ऑब्जेक्टिव लिख लेगा, अब आगे पीछे वाले को दे देगा कैसे भी करके, धागा धागा धागा। न्यू ट्रिक अनलॉक। बांधना है क्या, कभी भी बांध लेगा। ऑब्जेक्टिव में पता नहीं चलता है किसका हैंड राइटिंग, पता चल भी जाएगा तो ज्यादा कुछ होता नहीं। हम चीटिंग करना नहीं सिखा रहे हैं सर, देखिए सर, धर्म संकट में डाल देगा ये सब। अच्छा सुनिए सुनिए, इधर इसका आंसर बताइए आप सब लोग। कल्पना साक्षी क्लास नहीं कर रही है क्या? पता नहीं चल पा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। देखो बाहर में एंगल है 210, बाहर में तो ठंड है, नहीं नहीं, बाहर में जो एंगल है वो कितना है, 210। तो जल्दी से अंदर में चले जाएंगे, कैसे, 360 से माइनस कर। तो ये हो जाएगा 051, 051। अब इन एंगल के बारे में पता चलना है आपको, तो दोनों को ऐड करने पे आना चाहिए 180। तो यहाँ से 30 हो जाएगा,
देखो, पढ़ने पढ़ाने का यही एक तरीका है। तरीका, इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका है, ठीक ना। लेकिन मेरा तरीका है ना, बच्चे को कॉन्सेप्ट बताइए, उस पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन कराइए, बच्चा भी खुश, मास्टर भी खुश। न्यू टेक्नोलॉजी अनलॉक। कल्पना, ये आपका इसलिए गलती हो गया क्योंकि ये इन्होंने दूसरा एंगल पूछ लिया है। सर वो थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट नहीं देखे थे, समोसा खाने चले गए थे। समोसा। इस स्टेटमेंट के बारे में जब मैं कल क्लास में बता रहा था, ठीक ना, उस समय एक दो स्टूडेंट को लग रहा होगा टीचर क्या ही बता रहे हैं। यहाँ 2025 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछ रहा है, इसमें से फॉल्स बताना है। बताओ, गलत का चुनाव, चॉइस करना है। बताओ, एग्जाम ही ऐसा चीज है जिसमें सही का भी टिक करो, गलत का भी टिक करो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन अ सर्कल, ये ट्रू है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ना, ना, ना जी ना। जी। एंगल कितना होता है? 90। तो अपने को जो एग्जाम में टेन के बगल में लिखना है बी, तो ये क्या है? फॉल्स है। और साफ साफ जो भी ऑप्शन में लिखा हुआ है उसको लिख देना है। हमेशा ऑप्शन कैपिटल लेटर में लिखे, कभी बच्चा बी ऐसे लिख के भागाता है, कैसे भी करके लिख के भागाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक ना, तो वैसे ना करें, इंप्रेशन खराब हो जाता है इसका जी। बच्चा लोग का, आपके आंसर सीट का और किसका। इस क्वेश्चंस के बारे में सभी लोग ध्यान लगाइए और बताइए तो कैलकुलेट करके। नया नया शायरी आ गया जी। दिनेश सर का क्लास रहेगा चालू। काश मैंने मेरा एग्जाम में नोट देख लिया रहता तो आज एक नंबर ज्यादा रहता। नोट देखना पड़ता है जी, नोट देखना पड़ता है। अपने को मिल गया कंटेंट, तो ये वाला यहाँ पे लगा देते। लगा, देखो ना गाइस। सर क्वेश्चन तो दिखाइए। ओ हो, क्वेश्चन भी दिखाना है, हम तो भूल ही गए। ये हम कैलकुलेट कीजिए। लो जी, मैं क्या ही कैलकुलेट करूं। देखो, अब पढ़ते हैं चीजों को। पीसी एक तरह का टेंजेंट है। जैसे ही टेंजेंट दिखा ना, अपने को पता चल गया ये जो रेडियस के साथ 90 डिग्री बना ले जाएगा। तो रेडियस क्या है? ये वाली रेडियस। अच्छा, ए ओ बी इज अ डायमीटर। डायमीटर दे रखा है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये भी बात सही है। एंगल सी बी ए, यानी आपको जो फाइंड करना है ये वाली एंगल फाइंड करना है।
और सी बी एंड बी सी ओ ये वाली भी एंगल, ये दोनों तो एंगल इक्वल ही होगा जी। क्यों? ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि रेडियस के द्वारा बनाया जा रहा है। अभी और सुनिए, पी सी ए, पी सी ए ये टोटल का टोटल एंगल, पी सी ए कितना एंगल है जी? 110 डिग्री टोटल एंगल, ठीक ना? आगे एंगल, वाह, बच्चा लोग का आंसर आ गया जी, दोनों 70 डिग्री होगा। गजब, गजब आंसर आ गया जी आपका। सॉल्यूशन भेजना चाहोगे? सॉल्यूशन नहीं, 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 सॉल्यूशन नहीं भेजना चाहूंगा मैं। अब मैं बताऊं, देखो, देखो डायमीटर से जो एंगल बनता है ना वो हमेशा 90 होता है। एंगल मेड विथ डायमीटर। एग्जाम में तो सबसे पहले गिवन लिखोगे, फिगर देख के बना दोगे, बस एक नंबर तो वही रिचार्ज हो जाता है। एंगल मेड विथ डायमीटर कितना? 90 डिग्री। तो यानी एंगल बी सी ए का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। बी सी ए का वैल्यू कितना हो गया जी? 90 डिग्री। हम्म, पी सी ए यानी ये टोटल का टोटल, कलर क्यों चेंज हो गया? रुकिए सर, भेज रहे हैं सॉल्यूशन। भाई साहब उतना नहीं रुक सकते हैं। उतना रुक गए तब तो हो गया। भेजो भेजो सॉल्यूशन। अब इसको छोटा छोटा पार्ट में आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। देखो, देख लेते हैं, सॉल्यूशन आ गया है एक। ये तो पुराना सॉल्यूशन, हाँ। 90 पी सी ए, पी सी ए ये टोटल 110 है, ठीक है। तो ये छोटा सा एंगल यहाँ देखो, सही बोल रही है। बच्चा वाला सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ वाला, जो स्टूडेंट अभी बना के भेजा है ना वो वाला सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो, एंगल पी सी ए ये कितना दे रखा है जी? तो बोलो सर जी ये तो 110 दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो नीचे नीचे एंगल है ना उसको माइनस कर लेते हैं, यहां से यहां तक कितना? 90। तो ऊपर कितना बच जाएगा? 10। देयर फोर एंगल ए सी ओ, ए सी ओ वाली एंगल कितना हो जाएगा जी? बोलोगे 110 माइनस 90 इक्वल टू 20। और सुनिए, अगर ये एंगल 20 हो गया तो एंगल ये यहां से, नाउ एंगल बी सी ओ ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 20 यानी कितना? 70 डिग्री। तो इस तरह से आपका 3 नंबर आ जाएगा। बिल्कुल, सामने का भी सही है। भेज दिए, बिल्कुल भेज दिए हो, हम पढ़ भी लिए। एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन जाता है एग्जाम में। अभी जो पढ़ोगे ना वो, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दोनों सर्कल का सेंटर सेम।
भेज दिए, चेक कर लिए बालिका। ठीक है, दोनों सर्कल का सेंटर सेम। देखो दो सर्कल अलग अलग है, दोनों का हमने सेंटर ऐसे करके सेम कर दिया। ठीक है, एक के लिए जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दूसरे के लिए कॉर्ड का काम करेगा। ठीक है, एक के लिए अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दूसरे के लिए वो कॉर्ड का काम करेगा। ठीक है ना, ए बी। ठीक है, ए बी इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, छोटी वाली सर्कल। समझिए जी, इधर ए बी इज कॉल्ड फॉर लार्जर सर्कल। ए बी कॉर्ड का भी काम करेगा, ए बी टेंजेंट का भी काम करेगा, और ए बी का खास बात है, ये जो पॉइंट कहीं पे पी होगा, ए बी का जो लेंथ होगा वो ए पी, ए पी प्लस पी बी होगा, और ये दोनों लेंथ हमेशा इक्वल होता है। ठीक ना, तो ये बोलोगे ट्वाइस ऑफ ए पी, इसी को बोल सकते हो ट्वाइस ऑफ पी बी। ठीक ना, अगर आपसे पूरा लेंथ पूछा है ए बी का तो ये छुटकू लेंथ निकालिए, उससे आपका पूरा बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। बेचारा ए बी से कितना काम करवा रहे। फेवरेट कॉन्सेप्ट, सीबीएसई का बहुत ही दुलारा कॉन्सेप्ट। सीबीएसई ये सोच के क्वेश्चन देता है जो बच्चा लोग पास कर जाएगा, बच्चा लोग स्किप कर देता है, स्किप। देखते हैं, पी वाई क्यू क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगेगा। ये एक अपने सा प्यारा सा क्वेश्चन है, पी वाई क्यू 2024 का। एडजॉइनिंग फिगर ए बी कैसा है, कॉर्ड है। ठीक है ना, जो बताए बोथ द सर्कल ए बी का वैल्यू 2 आर दिया हुआ है, ओ पी, ओ से पी का वैल्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, आपसे रेडियस पूछा जा रहा है जी, बना लोगे जी। ओ मेरे स्टूडेंट जी, ए बी, ए बी का वैल्यू कितना है आर, यानी ये छोटी वाली वैल्यू कितना हो जाएगा आर, आर प्लस आर। ओपी, ओपी का वैल्यू कितना आर, आपसे लार्जर रेडियस का, लार्जर रेडियस का पूछा है, यानी ये वाली वैल्यू पूछा जा रहा है मेरे स्टूडेंट जी। ये दोनों वैल्यू तो इक्वल ही है। मैं एक मैथ टीचर हूँ, फिर से मैसेज आ रहा है जी मैथ टीचर वाला। ये आर है तो ये भी आर है, तो पैथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये जो बड़ी वाली रेडियस, ये बड़ी वाली रेडियस आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा √2 इंटू आर। छुटकी स्क्वायर, छोटी वाली स्क्वायर, इसको अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 2r²। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम, ऑप्शन नंबर ये वाली। ये जरा एक बार देखिए तो, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच टचेज द इनर सर्कल इज 16, यानी ये वैल्यू 16 दिया हुआ तो ये वैल्यू 8 है। ठीक है,
सम ऑफ रेडियाई यानी छोटी वाली ए ओ का वैल्यू और ओ पी का वैल्यू ये कितना दे रखा है जी, 16। ठीक है ना, आपसे दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है ना, देखो सबसे दुलारा सबसे प्यारा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है ही, लेकिन एक पैथागोरियन ट्रिपलेट है जो कि मैं हर बार बच्चों को बताता हूँ। ठीक ना, जो बच्चे मेरे से जुड़े रहते हैं उनको इन चीज के बारे में पता भी रहता है, 3 4 5 के बारे में। ठीक ना, पता नहीं आपको कभी बताया या नहीं बताया। ठीक ना, 3 4 5 ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है, जिसमें जहां पे भी 90 डिग्री बनेगा तो वहां पे ये चीजें फॉलो करेगा। ठीक है ना, जो बच्चा ये नहीं सीखे रहेगा उसको ये क्वेश्चन बनाने में टाइम तो लगेगा, और टाइम उतना रहता नहीं है। ये मेरा बात नहीं है, बच्चा लोग बोलते हैं पर टाइम नहीं है। ठीक है, ये सबसे प्यारा दुलारा सा है 3 4 5। अब देखोगे सम बोल रहा है, यानी इन दोनों दो रेडियस का सम। तो बोलोगे सर जी ये वाली बड़ी वाली रेडियस है और ये छोटी वाली रेडियस है। ठीक है, तो बड़ी वाली क्या है, हाइपोटेनस, 3 4 5 सम 16 आना चाहिए। ये देखो, तो उसके बाद अगर इसको डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 8 और 10। 6 8 और 10 आ जाएगा। तो बोलोगे जी सर जी 6 8 10, ये तो 8 पहले से है। ठीक ना, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 6, और ये कितना हो जाएगा 10। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब अंतर पूछा जा रहा है। तो अंतर कितना बोल दोगे जी, 4। 10 और 6 में डिफरेंस। तो ये थोड़ा क्वेश्चन काम का बनता है। मान लो, अगर मान लो रेंडमली आपसे एग्जाम में आ गया, ठीक ना, आप ये क्वेश्चन पहले से नहीं पढ़े हो, जो इसका मल्टीपल करोगे ना वो भी ट्रिपलेट ही होता है। ठीक ना, तो एग्जाम में जो इजी वाला पूछता है, ट्रिपलेट तो बहुत सारा होता है, 3 4 5 5 12 13 7 24 25, बहुत सारा होता है, लेकिन उतना नहीं अपने को जानना है। मान लो जो बच्चे को ये नहीं आ पाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक ना, किसी को पसंद नहीं होगा, पसंद का ही तो बात है। मान लो ये वाली मेथड पसंद नहीं है तो वो कैसे बनाएगा, उसके लिए ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू बड़ी वाली रेडियस, उसको बड़ी वाली ही रेडियस लिख सकते हैं, बड़ी वाली रेडियस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक ना, देखो टीचर तो है समझा तो देंगे ही। ठीक ना, वो भी फर्जी टीचर नहीं है। ठीक है? ओ जी, समझिए इधर, नजरे स्क्रीन पे रहना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी आप, कभी न कभी आप मेरे से सुने होंगे यूजिंग बेबी फॉर्मूला करके, सुने? कभी नहीं, हर एक बार। दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए, दोनों को एक बार माइनस कर दीजिए, और ये सॉल्यूशन देख के आप ताली तो जरूर बजाने लगोगे। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। बेबी फॉर्मूला। बेवा फॉर्मूला सुने, बेवा फॉर्मूला, आर प्लस आर। आर प्लस आर का वैल्यू कितना दे रखा है, सम कितना है जी, 16। तो बोले सर जी ये तो वैल्यू 16 हो गया। आर माइनस आर, तो इधर से क्या आ गया, 64 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 4। तो यही तो अपने को तो चाहिए था, डिफरेंस। वाओ, अमेजिंग। बीवी कहीं तो काम आएगा न जी, ऐसे ही बदनाम हो। बोलेगा हेलो बेबी, बोलेगा हेलो बेबी फॉर्मूला, 1 आवर कंप्लीट। वो टाइम देख रही है कौन, न थोड़ा देर और करा देते हैं। तो टाइम देख रही है कोई स्टूडेंट। 1 घंटा कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ये तो बात है।
देखो मैथ्स क्लास में ना बच्चे को बनाए रखना सबसे डिफिकल्ट काम में से एक है। और खास के जो लॉकडाउन के बाद जो मैथ सीखना शुरू किए। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए तो। बोला भाई साहब इका हो गया जी। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो भाई साहब ट्रू। एग्जाम वाले टाइम ना, एग्जाम वाले टाइम, टाइम का इम्पोर्टेंस हर जगह पता चलता है जी। टाइम। कवि रहीम के द्वारा कहा गया है उचित समय पे किया गया कार्य ही श्रेष्ठ होता है। देखो जहां भी पैरेलल, पैरेलल टेंजेंट कब आएगा, डायमीटर के, डायमीटर, डायमीटर के एंड पे। ठीक है। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, जल्दी से एग्जाम दे दीजिए, नहीं तो 2026 में दुनिया खत्म होगा आपका। इधर देख लेते हैं। ये वाली स्टेटमेंट तो अपने को सही लग रहा है, जच रहा है, यानी क्यू। ट्रू पूछा जा रहा है, बिटवीन नहीं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ना ना। तुम क्यों चले आते हो। एक और स्पेशल कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। इतना स्पेशल है ना जितना शायद ही स्पेशल कोई हो मेरे अलावा। ठीक है। ये एक तरह का सर्कल है। बोलोगे जी सर जी सर्कल है, सर्कल है तो सेंटर भी होगा, सेंटर है तो रेडियस भी होगा। अब कहानी यहां से शुरू होती है। कहानी सुनो। कहानी कुछ ऐसे चलती है, ठीक ना। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल गलती से 90 बन जाता है, नहीं पता है क्या ही होगा। यहाँ पे बाहर पे 90 डिग्री बना देते हैं। नहीं आजकल रील्स कहता है क्या ही हो जाएगा, बाहर पे 90 डिग्री कौन बना देता है। इस चीज को समझाते हैं इधर, हल्के में मत लीजिए कॉन्सेप्ट। देखो अपने को टेंजेंट दिया हुआ था, ठीक ना, इस तरह से जब जब बनाओगे तो टेंजेंट आपको शायद ही कभी 90 डिग्री बने, लेकिन जिस दिन 90 डिग्री बन गया, ठीक ना, क्या ही फर्क पड़ता है अगर 90 डिग्री टेंजेंट बना दिए, ठीक है। फर्क पड़ता है। अगर आपने 90 डिग्री का टेंजेंट बना दिया, इट मीन्स आप इस तरह से टेंजेंट बनाने चले गए हैं, ठीक है। समझिए, बातों को समझिए, ठीक है। आपने यहां तो 90 डिग्री बना लिया, ठीक ना, क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब इस वाले से फिगर जो बनेगा ना वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर दो टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री अगर गलती से एंगल बन गया भाई साहब, ठीक है, धमाल मचा देगा। ये 90, तो ये वाले तो पहले से 90 है ही रेडियस के साथ, ये 90 तो सामने वाले भी 90, सब एंगल 90 90 हो गया। ये दोनों पहले से इक्वल हो जाएगा, ये आर है तो ये भी आर है, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। ये मतलब सबका सब साइड इक्वल भाई साहब, ये क्या हो गया स्क्वायर।
स्क्वायर में कुछ याद रहे या ना रहे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर पता होनी चाहिए। √2 इंटू साइड। जिनको ये भी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, दो साइड है ना जी इस तरह से, तो क्या ही पता रहेगा, पता होनी चाहिए बस। √2 इंटू साइड। सर खाइएगा, खाइएगा ना, हम किसी का दिमाग नहीं खाते हैं, तुम यहाँ क्लास करो। वैसे यही सब करने आते हैं क्लास में। अगला बार से भेजेगा भी। अब इस क्वेश्चंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो जी। भले आपका क्लास 1 घंटा का होता है, 1.5 घंटा का होता है, लेकिन इस क्लास को प्रिपेयर करने में ना अपने को 3 घंटा मिनिमम तो जाता ही जाता है। पर मेरा भी काफी मन था जो एक क्रैश कोर्स चलाएं, ठीक है, लेकिन उस तरह से बन नहीं रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से किसी स्टूडेंट का फोन होता है, फिर अपने को मिल जाता है पुशअप। जब जब मैं स्टार्टिंग से क्लास कराता हूँ तो ये वाले कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाता ही सिखाता हूँ। ए बी क्या है? डायगोनल, ठीक ना। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है? √2 इंटू साइड। √2 अलग कर लीजिए, 3 को अलग कर लीजिए, 3 क्या हो गया? साइड। साइड हो गया मतलब, समझे कुछ? रेडियस। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 6। ए बी का वैल्यू इन्होंने दे रखा है ये। जो बच्चों को नहीं आएगा वो कैसे बनाएगा वो सीखो। आना ही चाहिए जी, नहीं आएगा कैसे? ये 90 है बाहर में, तो अंदर भी आ जाएगा 90, ठीक ना। ये रेडियस तो ये रेडियस, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 3 √2 का स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा R²। R² इक्वल टू कितना? 18/2, यानी कुछ गलत लिख दिए क्या? 9। आर का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो यहां से डायमीटर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आ गया जी? ये 90 है तो ये दोनों 90 तो पहले से है, ठीक ना, ये तो 90 हो ही जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ये रेडियस तो ये रेडियस, ये रेडियस तो ये रेडियस, स्क्वायर हो गया। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 2 लाइन में बन जाए। मत कर लाला, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, गलत कहीं से नहीं सोच रहे हो, ठीक है। तो ये क्लास को यहीं पे करते हैं समा, ठीक है। आदत बनाइए थोड़ा लेंदी क्लास करने का।